नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ध्यान में रखिएगा कि आजादी हमारे लिए सिर्फ एक अधिकार ही नहीं बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी भी है। और अगर हम देश के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम होता है कि खुद को बेहतर बनाना। और अगर हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, साथ साथ में देश की सेवा भी करना चाहते हैं और इसके साथ साथ में हम अपना भविष्य भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जो कि हमारे देश की सेवा के साथ साथ हमारे भविष्य को भी मजबूत बनाती है। जहां पर आपके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट आपके हर कदम पर साथ देता है। तो आप इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि अगले स्वतंत्रता दिवस के पहले आपको सिलेक्शन जरूर ले लेना है किसी ना किसी सरकारी नौकरी पर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहली चीज है कि आज का जो सेशन होने वाला है ये 15 दिनों का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 दिनों के, वो आज हम कवर करने वाले हैं। रैपिड फायर में कवर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट होगा वीडियो, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की कि भारत का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा ये आयोजन हुआ है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है आयोजन? तो ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख में आयोजन हुआ है। चलिए, कर्नाटक सरकार ने 70 वर्ष से कम उम्र के पेंशन भोगियों के लिए कौन सी कैशलेस स्वास्थ्य योजना का शुरुआत की है? तो ये योजना का नाम ध्यान में रखना है आपको कि संध्या किरण योजना है जिसकी शुरुआत की है। और योजनाओं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि कर्नाटक सरकार की ये योजना है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने वाली भारतीय वायुसेना की अधिकारी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बन गई है भावना कंठ और इसके आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में खोजा गया वीरगल्लू किस राजवंश से संबंधित माना गया है? तो ये माना गया है किससे संबंधित? तो ये माना गया है होयसल से संबंधित। ठीक है, कहां से माना गया है? तो होयसल से संबंधित। और कहां पे मिला? तो कर्नाटक में मिला है। चलिए, हिमालयी क्षेत्र में जंगल की आग पर 412वीं रिपोर्ट के संसदीय समिति ने पेश की है। तो इस संसदीय समिति का नाम ध्यान में रखना है आपको। क्या नाम है? कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन समिति ने 412वीं रिपोर्ट पेश की है। चलिए, भारत और अमेरिका के बीच ईओडी अभ्यास 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है कोच्चि में। और अभ्यास इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने बांग्लादेश रेलवे के लिए पहले रैंक में कितने एलएचबी कोच तैयार किए हैं? तो ये कितने किए हैं? तो ध्यान में रखिएगा 19 कोच तैयार किए हैं। ठीक है, रेलवे वाले बच्चे ध्यान में रखेंगे कितने हैं, तो 19 कोच हैं। पाकिस्तान के पहले चंद्र रोवर का नाम क्या है जिसे 2029 में लॉन्च करने की योजना है? तो ये पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है, इसलिए ध्यान में रख लेना। इंपॉर्टेंट है ये कि जिन्ना-1 है जो कि पाकिस्तान 2029 में लॉन्च करने वाला है, रोवर का नाम है। चलिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है पी पेचियम्मल और गोविंदम्मल इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इनको मिला हुआ है पुरस्कार। ठीक है, चलिए, तो इनका नाम ध्यान में रखना है आपको कि ये इनको पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला हुआ है। भारत में खनिज और खनन पट्टों से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है? तो यहाँ पर आपको 1957 का एमएमडीआर अधिनियम ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा अधिनियम है? एमएमडीआर अधिनियम 1957 का। लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक कौन से हैं? अब क्योंकि ये पहले हैं तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? तो गुरुचरण दास है। ठीक है, चलिए, भारत थर्मल पावर प्लांटों में बायोगैस का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पराली और कृषि कचरे की समस्या कम करना है इनको, इसलिए बायोगैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको रीजन पता होना चाहिए। विश्व सिंह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। ठीक है, दिवस इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को क्या भेंट किया है? तो ये भेंट किए हैं 5 मोर, जिसमें से एक बड़ा दुर्लभ सा मोर है जिसके सफेद पंख हैं। तो ये यूएन ने गिफ्ट किया है, पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी गिफ्ट कर चुके हैं। चलिए, अगस्त 2026 में आईसीआईडी ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में किसे मान्यता दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा बियर झांसी को मान्यता दी है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली में किस उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चे में रहा हुआ है ये परम प्रज्ञा। तो परम प्रज्ञा का नाम ध्यान में रखना है जिसका अभी भी उद्घाटन किया गया है। चलिए,
तमिलनाडु के बेटी वानमगल पहल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महिला ड्रोन ऑपरेटर से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा कि महिला ड्रोन ऑपरेटर से संबंधित है। अगस्त 2026 में निधन हुए प्रोफेसर सुमित सरकार किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये जो जुड़े हुए थे ये आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। कितनी उम्र में? तो 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण अगस्त 2026 में कहाँ किया गया? तो ज्यादातर हमारे यहाँ पर मिसाइल परीक्षण कहाँ होते हैं? उड़ीसा चांदीपुर में, तो इसका भी वहीं हुआ है। नाम ध्यान में रखिएगा, अग्नि 4 का परीक्षण था। नेक्स्ट है आपका कि भारत के फिल्मांकन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल किस मंच पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया का नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए, उदारा शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किस किस के बीच में आयोजित हो रहा है? भारत और मलेशिया के बीच में। नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वायुसेनाओं के बीच आयोजित हो रहा है ये अभ्यास। चलिए, अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया गया है? तो ये खर्च किया गया है 0.84%। ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग में जरूर पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, तो इस डेटा को ध्यान में रखिएगा। टीजी वीर पोर्टल किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके टीजी का नाम समझ में आ रहा है? तेलंगाना। ठीक है, टीजी से नाम ध्यान में रखिएगा कि कौन सी सरकार के द्वारा है, पुलिस के द्वारा है, तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा है टीजी वीर पोर्टल। चलिए, केंद्र सरकार ने PMRKVY के तहत राजस्थान और तेलंगाना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है 605.71 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। किस किस की है? तो राजस्थान और तेलंगाना के लिए दी गई है। और अगर बात करी जाए PMRKVY क्या है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय केंद्रीय विकास योजना है। तो योजना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। रोमानिया अंतरराष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत को कितने पदक मिले हैं? तो भारत को मिल गए हैं 4 पदक। ठीक है, भारत ने कितने पदक प्राप्त कर लिए हैं? तो 4 पदक ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया? तो ये जो बढ़ाया गया है ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज में थे। तो क्या है? ये प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक है राहुल नवीन, जिनको 1 साल के लिए बढ़ाया है इनका कार्यकाल। चलिए, हंगरी की संसद 2026 में नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, एंड्रास बाका। ठीक है, किसको? तो एंड्रास बाका को निर्वाचित किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखना है। हाँ, ठीक है। चलो, भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को क्या भेंट किया है? तो ये चीज हमने अभी पढ़ ली है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के ध्वज सम्मान से किस पुलिस बल को सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये पांडुचेरी पुलिस है। ठीक है, पांडुचेरी पुलिस का नाम ध्यान में रखना है आपको। पश्चिमी कोलंबिया में 2026 में आए शक्तिशाली भूकंप का केंद्र किस स्थान के पास बताया जा रहा है? तो ये जो भूकंप आया था तो इसका केंद्र बताया गया है किसके पास? तो ये सैन होसे डेल पल्मार के पास बताया गया है। पश्चिम कोलंबिया में आया गया भूकंप था ये। चलिए, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बुनकरों में कौन कौन शामिल है? तो ये शामिल है यहाँ पर राम मेहर, रुनिमा चेतिया चौधरी, शाह मोहम्मद अंसारी, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो इन सभी के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? तो उपर्युक्त सभी। चलिए, लखनऊ स्थित CSIR NBRI में उद्घाटित पर्यावरण शैक्षिक केंद्र का नाम क्या है? तो अभी जिसका उद्घाटन हुआ है इसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम। ठीक है, प्रकृति ज्ञान धाम का नाम ध्यान में रखना है। अमेरिकी सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को कितने मतों से पारित किया है? तो ये मतों से पारित किया गया है 86-11 के मतों से। ठीक है, 86-11 के मतों से। इंटरनेशनल करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए, GRSI कोलकाता में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS श्रुति। ठीक है, INS श्रुति का नाम ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? GRSI कोलकाता में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए, केंद्र सरकार ने किन 2 घटनाओं को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर दिया है? ठीक है, तो अब सूची में शामिल हो गई है कौन? तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब सूची में शामिल हो गई लू और आकाशीय बिजली भी प्राकृतिक आपदाओं में आएंगी, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में भारत ने कितने स्थानों की विशेषताओं के मानक आधिकारिक मानचित्र में
मानक नाम आधिकारिक मानचित्रों में दर्ज कराए हैं, तो 27 नाम मानचित्र में दर्ज कराए हैं। इसका एक फुल वीडियो भी बनाया बच्चे, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। चलिए, बैंक इन अ बॉक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है डिजिटल बैंकिंग मंच से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो डिजिटल बैंकिंग मंच से संबंधित है। चलिए, नई दिल्ली में कानून और न्याय मंत्रालय को कौन से संशोधित पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका नाम है इंडिया कोड पोर्टल। ठीक है, इंडिया कोड पोर्टल है ये। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि फिशु विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है, तो ये जीत कर लेकर आए हैं सूरज कुमार चंद। ठीक है, कौन लेकर आया है, तो सूरज कुमार चंद जी लेकर आए हैं हमारे यहाँ पर स्वर्ण पदक। चलिए, भारत और अमेरिका के बीच, ये तो हमने पढ़ लिया कि कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है, भारत का पहला ये भी पढ़ लिया हमने कि लद्दाख में है। चलिए, 91 वर्ष की आयु में निधन होने वाले प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक MP परमेश्वरन किस राज्य से संबंधित है, तो ये बच्चे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। चलिए, अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे भी बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक चाहिए उसका कमेंट भी मुझे करिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। हम फिर से वापस से मिलेंगे दूसरे किसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।